Gemini, how are you? I hope that you're fine, you are healthy. एंड मैंने सोचा कि Gemini, आपके लिए मैं थोड़ी सी जब रीडिंग करूं तो एक पहले चीज़ बताऊं कि देखो मेरे पीछे हरे पर्दे हैं। आई होप आपको ग्रीन कलर से कुछ प्यार हो। तो चलिए जल्दी से आपके लिए रीडिंग निकालते हैं। एंड रीडिंग निकालने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। एंड हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको ना उस काम करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो काम किसी के लिए हानिकारक ना हो। यानी कि आप अपनी खुशी से तो काम कर लेते हैं, लेकिन आपकी खुशी में अगर दूसरे का दुख छुपा है सो वो काम कभी ना करें। ओके, सो मैं ये मैसेज मैंने इसलिए दिया है बिकॉज आई रियली वांटेड टू गिव अ मैसेज। तो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं जेमिनाई की रीडिंग। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी। मेरी एनर्जी भी डाउन हो रही थोड़ी, रुको। ओम। ओके, तो जेमिनाई आपके लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं। एंड मैं अभी शफलिंग करूंगी। आपका मून साइन क्या है, वीनस कहाँ पे प्लेस है आपका कुंडली में, जरूर चेक कीजिए। इफ यू फील लाइक आपका जो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो वही आपका फीलिंग बन जाता है, तो आप वही देख सकते हो जेमिनाई। लेकिन अगर आप हिंदू हो और आपको हिंदू कैलेंडर और हिंदू कुंडली के हिसाब से, तो आप अपना मून साइन चेक कर सकते हो और अपना वीनस प्लेस कहाँ पे है वो चेक कर सकते हो। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं जेमिनाई। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं तो मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी यहाँ पे। मुझे आपकी एनर्जी चेक करनी है। सो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी 2 से 8 के बीच में, आपकी जर्नल और लव लाइफ की रीडिंग है ये कार्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2 से 8। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, कैप्रिकॉन वाला सोन आ रहा है। ओके, काम 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 काम, वर्क। वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। वर्क ऐसा है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप उसको इतना प्रायोरिटाइज कर देते हो ना कि आप उसको लेकर इतना ज़्यादा जैसे आपकी जो एनर्जी है, हार्ड वर्किंग एनर्जी, यू रियली लव टू वर्क। आपको काम करना पसंद है, ठीक है। काम के विदाउट आप कुछ नहीं है। आपको वर्क एनर्जी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। यू लव योर वर्क एंड आपकी प्रायोरिटी इस टाइप की है कि आपको लोग भी उस टाइप के मिलते हैं एंड यू रियली लव एंजॉइंग इट। देखो, 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि आपके लाइफ में एक ही चीज़ बची, अपने पे कॉन्सेंट्रेट करना। और वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, काम होता है, पैसा कमाना होता है, तो उसके ऊपर आप लगे हुए हो। तो यानी कि यहाँ पे ये है कि अगर आप शायद अगर किसी को पटाना चाहते हो, अगर आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है, किसी को लाना चाहते हो, तो वो जो चीज़ होती है ना वो पक्का आपकी गारंटी वो कंप्लीट होगी, वो मिलेगी आपको। आई एम नॉट सेइंग कि वो आएगा आएगा आएगी आएगी, बट इट्स लाइक कि आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज यू आर केपेबल इनफ। अगर आपको नो आता है, यस आता है, लेकिन आपके पास वो चीज़ है, ठीक है। यू हैव अकम्प्लिश्ड लॉट ऑफ थिंग्स और आप करना चाहते हो और आप बिल्कुल उसके करीब हो। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी 2 से 8 के बीच में। मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें आती दिख रही हैं। ये मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया है। सो वेरी गुड जेमिनाई, आई एम हैप्पी फॉर यू। क्या है मुझे ज़रूर बताना। कौन सा हार्डवर्क का जो आपको फल है वो मिलने वाला है। और आपके दोस्त बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए, इतना मैं बता दूं। आप जैसे भी आपकी नेचर हो, यू एंड योर फ्रेंड्स आर हेल्पफुल। तो पास्ट कैसा रहेगा चलिए देखते हैं। एक कार्ड आना चाहता है। पास्ट एनर्जी, 2 राहों पे थे आप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो लड़की कैसे खड़ी हुई है, इसको लेके भी थोड़ी बैठी हुई है। अभी बैठी हुई है तो वो क्या बैठ के सोच रही है कि यार मेरी आंखों में पट्टी है, मैं कर तो सकती हूँ, आई कैन डू इट, बट क्या करूँ क्या ना करूँ, किससे स्टार्ट करूँ। और या तो उसने कंप्लीट कर लिया है, ओवर कॉन्फिडेंस था आपके मन में पहले,
यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, नंबर 1 हो सकता है कहीं पे, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यू आर कंफ्यूज्ड, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिसीजन लेना में प्रॉब्लम था, या तो लव लाइफ और करियर लाइफ को लेकर कहीं ना कुछ एक अटकी हुई चीज़ थी, जो कि मैं सोच रही हूँ और मैं देख रही हूँ, और जो मुझे आ रहा है दिमाग में कि कुछ प्रॉब्लम था आपकी पास्ट में, ठीक है। और वो थोड़ा क्लैरिटी ले लेते हैं कि क्या था, थोड़ा फील आ रहा है मुझे, बट क्लैरिटी और लेना मुझे लगता है ज़रूरी है। सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट, क्लैरिटी क्या है। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पे। यू वॉन्टेड टू गिव योर हार्ट, आप किसी को अपना ना दिल देना चाहते थे, और तो क्या प्रॉब्लम है भाई, दे देते, क्या था, चलिए देखते हैं आगे। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं दे सकते थे, आप दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, बट परिस्थितियों ने आपको रोका था, कुछ कंडीशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप नहीं दे पा रहे थे अपना 100%, चाहे वो वर्क के ऊपर हो, अपना दिल। आप किसी लवर के लिए नहीं, जनरल रीडिंग भी है ये गाइज। सो इसमें आप अपने काम के ऊपर भी थे, लव के ऊपर भी थे, एंड आपका बिजनेस, या फिर अगर आप, मैं बोलूँ तो कोई काम होता है ना, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो उसमें आप दे नहीं पा रहे थे। हर्डल आपके लिए नेचर ही थी, कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी। वैसे तो कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है ये, आप देखिए, पर यहाँ पे आपको कर्मों ने रोका था। कुछ कंप्लीट होता है ना लाइफ में, जैसे होता है कि जैसे सेपरेशन आ जाती है किसी लवर्स के बीच में, तो वो क्यों आती है। अब सारे जो नेगेटिव लोग हैं वो सोचते होंगे कि भाई बड़ा अच्छा हुआ, भाई छोड़ो परी, बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, तो यार वो देखा इसने हमारे साथ किया, चलो ठीक है, खुश हो गए ना तुम किसी को अलग करके, अब तुम्हारी बारी आएगी भाई, देख लेना। फिर तुम भाई खुशी मनाई ना तुमने, तो खुशी मनाई है तो फिर खुश हो लो तुम भी, है ना। सो कभी नहीं हंसना चाहिए ठीक है। सो बी लाइक नॉर्मल, और आप किसी को मत दो क्योंकि वो, समझ गए। सो बी हैप्पी 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 हैप्पी, ऑलवेज बी गुड 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 गुड, ऑलवेज बी लाइक दिस। रिपीटेशन में रखो इस चीज़ों को, तभी चीज़ें मिलती हैं। ओके, सो जेमिनाई, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स था, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि सेपरेशन में जैसे दो लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए जो टाइम होता है ना, वो उसी टाइम पे मिलता है। तो वो जो चीज़ होती है सीखने की, समझने की, वो शायद यही प्रॉब्लम थी, नंबर 1। और देखते हैं कार्ड्स, ठीक है। अगर करियर में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आप कच्चे थे, कच्चे हो थे आप उस समय, आपको नहीं समझ आना था। अब जैसे कोई अब कंपनी में नया एमेच्योर बंदा है तो उसको सीईओ थोड़ी बना देंगे फटाफट, आपको सीखना समझना पड़ेगा चीज़ों का। आप एमेच्योर थे, आपके पास कैपेबिलिटी थी, बट आपको एक्सपीरियंस होना क्यों ज़रूरी होता है। डील कैसे करोगे आप। ओके, एक और कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है आपके कंधों पे। इट कुड ऑल्सो भी लाइक, मुझे यहाँ पे लिब्रा राशि, कैंसर राशि भी मुझे फील हो रही है। सो यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पास्ट में, मैं तो ये कह रही हूँ। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप कैपेबल थे संभालने में, बिकॉज जेमिनाई होते हैं दे वेरी वेरी एक्साइटेड पर्सन पीपल, एंड ऑल्सो लाइक कि इनको ना चीज़ें संभालना आता है। दे नो हाउ टू कैरी बर्डन, दे नो इट। एंड वो होता है ना ब्रिलियंट एनर्जी, क्रिएटिव, तो वो एनर्जी होती है इनकी। तो बर्डन था, संभाल रहे थे, लाद के बैठे थे, ठीक है। लास्ट निकालते हैं पास्ट एनर्जी। फैमिली का बर्डन हो सकता है आपकी, शायद आप ही ऐसे पर्सन हो जिसकी वजह से, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसकी वजह से, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसकी वजह से, आपका बोलने चालने के तरीके की वजह से, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। एंड ऑल्सो लाइक कि आप क्या करते हो ना, कि आप बातों बातों में फंस जाते हो कि नहीं मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, तो उस हिसाब से ना फिर आप फंस जाते हो, और उस फंसने के हिसाब से फिर आपको करना पड़ता है काम। तो ये चीज़ है, नहीं तो फिर आपकी बाकी चीज़ नहीं रुकती। अगर आप दूसरों के झमेले में पड़ोगे तो अपना काम कब करोगे, ये प्रॉब्लम आई होगी। अब डेथ कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेथ कार्ड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि एंडिंग्स हो जाएंगी आपकी, जो भी आपकी चीज़ें हैं। और पता है क्या होता है, ये जो भी आपकी लाइफ में होता है ना, कि आप दूसरों के लिए सर पे जो लेके बैठते हो, ये चीज़ें इसलिए होती हैं बिकॉज आपके कार्मिक डेब्ट्स होते हैं, पिछले जन्म के कर्म। अब सबकी लाइफ में क्यों नहीं होता है, अब आप बोलोगे कि हमारी किस्मत ऐसी, किस्मत कुछ नहीं होती, लिखना होता है, आप बोलोगे नो, कार्मिक डेब्ट्स होते हैं, ये कंप्लीट करने होते हैं। अब सबकी लाइफ अलग कैसे है आपसे, वो किस्मत हुई कि नहीं हुई, वो हुई ना,
सबकी अलग अलग अपनी है, तो इसीलिए तो बोलते हैं किस्मत बहुत मेजर रोल प्ले करती है। कोई टॉरस है, कोई एरीज है, तो आप जेमिनी क्यों हो। अब मेरे पास जो एनर्जी आ रही है मैं उस आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। डेथ कार्ड है, तो आप उस चीज को खत्म करना चाहते थे और आप खत्म कर चुके हो। ये कुछ एनर्जी है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आएगी। और प्रेजेंट एनर्जी चेक करते हैं आपकी, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी, मेरे पास 2 साल से पड़ा ये डेक, 2 साल 1 साल हो गया, थिंक 1.5 साल। ओके, नए कार्ड लेने का मन नहीं करता बिकॉज क्या होता है ना, अच्छा व्यूवर्स के लिए इट्स गुड। चलो प्रेजेंट एनर्जी, ओ प्रेजेंट एनर्जी आई है ये, मैं लूँगी कार्ड्स। सो प्रेजेंट एनर्जी में मैं बता दूं आपको, आप शायद ओहो अब आए हो अपलाइन पे। पास्ट एनर्जी आपकी थी कि भाई लो मुझ पे डाल दो, मैं कर लूंगा, मतलब गुस्सा करोगे कैसे भी करोगे, पर आपके ऊपर आ जाता था वो चीज़, आप ले लेते थे। अब क्या है, अब आप गार्डेड हो, एक सिलेक्टिव वर्क करते हो, ठीक है। यू नो कि अपने को कभी काम देना है, दूसरे को भी काम देना है, और कितना काम देना है दैट ऑल्सो यू नो। अब यहाँ पे और चीज आ गई है कि आप शायद शादी करना चाहते हो, आपकी एज हो रही है, ठीक है। यू ऑल्सो वॉन्ट कि आपकी मतलब जैसे होता है ना कि जैसे क्या कहते हैं कि यू वॉन्ट टू मैरी समबडी, यू ऑल्सो लाइक टू डू थिंग्स। आपको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझ आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि जो लोग बर्डन में रहते हैं ना, दिमाग खपा देते हैं, तो फिर उनको जल्दी से समझ आ जाती है। एक होता है कि थ्योरी नॉलेज होती है जो हमें ज्ञान दे देते हैं बड़े बुजुर्ग, और एक होता है कि जो घस घस के सीखता है, तो आपने ये घस घस के सीखा है, एंड यू ऑल्सो क्लेवर, सो यू नो दैट। एंड आई थिंक आप दोनों में ब्लेस्ड हो। यू हैव समबडी इन योर फैमिली, जो गुरु हो सकता है, गुरु माँ हो सकती है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है इंसान जिससे आपने बचपन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हुई हैं। ये देखिए, ये कार्ड होता है हाई प्रिस्टेस का, सॉरी हाई प्रिस्ट का हेरोफेंट। तो ये जो कार्ड होता है ये आपको ना गुरु वाली नॉलेज देता है, तो बचपन से कोई आपका एक बैकबोन रहा हो, सिखाया हो, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने खुद भी उन चीज़ों से सीखा हुआ है, खुद अट्रैक्शन कैसे पानी है, खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे अपने चीज़ों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, आप यू नो इट वेरी वेल। एंड यहाँ पे है यू नो हाउ थिंग्स वर्क, और सिलेक्टिव वर्क क्या होता है, एंड दैट्स वेरी गुड। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी आ रही है, और देख लेते हैं। ओके, आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है। ओके, वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, यू आर अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन, नंबर 1 तो मैं बता दूं। एक प्रॉब्लम आप में है कि आप ओवर थिंक बहुत कर जाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको इक्वल गिव एंड टेक देना नहीं आता है किसी को। समटाइम्स यू फील कि सामने वाला थोड़ा नेगेटिव होता है, बट ऐसा होता नहीं है। इट्स लाइक यू थिंक अ लॉट। इफ यू आर लाइक अ पर्सन कि आपसे कोई सीख रहा है, तो आप थोड़ा सा उसमें वो हो जाती हो कि नहीं मुझसे आगे बढ़ गया, तो एक होता है ना, यू गेट इट। ओके, सो धन वगैरह के मामले में तो यस, एवरीथिंग इज गुड। आप हो नॉलेजेबल, हो इंटरेस्टिंग हो, आपके पास सब कुछ है, वेल्थ है, लक्ष्मी है, एवरीथिंग यू हैव, एवरीथिंग। व्हाट एल्स यू वांट? नथिंग, आई थिंक you have got everything. You could be famous, you could have lot of money, abundance now. पहले नहीं था या था, लेकिन आप उसको बनाने में लगे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। You have love, emotions, everything is there. Okay, फ्यूचर देख लेते हैं आपका क्या है। सेल्फ सेटिस्फाइड पीपल जैसे कह सकते हैं, कमियां होती हैं, ओके। सेल्फ सेटिस्फाइड, बहुत सीक्रेटिव हो, आप बताते नहीं हो अपने दिल की बात ज़्यादा किसी को, देखो हम कार्ड में भी नहीं बता रहे। ओके, तो आपका फ्यूचर 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 प्लीज टेल अस, इनका फ्यूचर कैसा है। 2 से 8 के बीच का जो भी टाइम होगा ना, वो फ्यूचर में काउंट होगा। सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि कैसा रहेगा आपका टाइम, ठीक है। उसी हिसाब से मेरी प्रेडिक्शंस देते हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपके लिए एक कार्ड। फ्यूचर प्रेडिक्शन ये है कि आपको हाई अथॉरिटी मिल सकती है, एक अच्छा पद मिल सकता है, एक एक बोल्ड एंड ब्लंट पर्सनालिटी आप बन सकते हो। यानी कि अभी आप सॉफ्ट अगर स्मूथ चले हो, तो फिर आगे जाकर आप बहुत कड़क हिटलर टाइप बन सकते हो। यानी कि हाँ, बोल दिया मैंने तो बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, उठ खड़ा हो, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ,
हाँ क्या है, लाइक बॉसी नेचर, और कुड बी लाइक कि आपका प्रमोशन हो सकता है, और कुड बी ऑल्सो लाइक कि आपको कुछ अच्छी पोजीशन मिल सकती है, कोई की सरकारी जॉब का ट्राई कर रहे हैं नहीं हो पा रहा तो वो मिल सकता है। तो फ्यूचर इट्स वेरी गुड, ठीक है। और क्लैरिटी मांग लेते हैं, कब तक मिलेगा, कैसा मिलेगा, टिकेगा या नहीं। होता है ना कि शादी हो जाती है मनपसंद से, को टिकती है कि नहीं वो नहीं होता पता। ओके हाँ, दिन रात काम करना पड़ेगा आपको उसके लिए, एंड यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट। लेकिन आप कहीं ना कहीं उदास हो। क्यों उदास है भाई, हमें थोड़ा बताइए, क्यों उदास? इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, खोद खोद के पता नहीं क्या कर दिया, दो खोद खोद के कहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, क्या है, क्या क्या बचा, क्या है, क्या चीज़ है? एम्प्रेस आई है, तो एम्प्रेस है कि आपको कुछ नया यूनिक काम करना है, यानी कि आपको बैठना है, ऑर्डर देना है। हाँ जी बोलो जी, ठीक है जी, अच्छा ठीक है, हाँ ये बनना है आपको, इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसे इंसान के साथ डील कर रही हो, या तो आप खुद वैसे हो, डिवोर्सी और मैरिड। इट कुड ऑल्सो बी लाइक दैट कोई ऐसी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ना एक मेच्योर्ड पर्सन है, जिसके साथ आपको थोड़ा एक बिहेवियर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लव भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एनर्जीज बाहर निकल रही हैं आपकी, आई एम गेटिंग इट। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पे? कोई याद कर रहा है, कोई कॉल आ सकता है, नंबर 1 पता नहीं मुझे से क्यों लगा। कोई याद कर रहा है, कोई कॉल आ सकता है आपको इस समय या थोड़े टाइम के बाद, जब भी रीडिंग देखोगे आप, या उसके बाद कोई अनजान नंबर से मे बी, बिकॉज आप यहाँ पे अनजान हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ना, आपके इमोशंस ने, आपकी ओवर थिंकिंग ने ही, और आपके शायद इस तरीके से जो सोच होती है ना आपकी कि यस अगर कोई एक बुरा निकला है तो सारे ही वैसे ही होंगे, तो वो जो चीज़ है, पता नहीं। एक और चीज़ है कि आपने पास्ट से बहुत बंधे हुए हो, आपका पास्ट आपको बांध के जैसे आपने रखा हुआ है, उसको उसको ना फिनिश नहीं करना चाहते आप, उसको निकालना ही नहीं चाहते हो। यहाँ पे एक बड़े खुश हो आप, मुझे पता नहीं खुशी वाली फीलिंग आ रही है, क्यों ऐसा? एक और कार्ड निकालते हैं, बड़ी अजीब सी फ्यूचर एनर्जी है आपकी। और ये अगर हैप्पीनेस के लिए देखूं इस चीज़ में कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है, सो आप इस चीज़ में हैप्पी हो। जो है बंद के रहना, मतलब 9 to 5 अगर है तो उसमें भी आप खुश हो। एक कार्ड निकालते हैं लास्ट। ओके आपका फ्यूचर थोड़ा सा 1 2 से 8 के टाइम पे ये रहने वाला है कि आपको थोड़ा वर्क मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा ना मानसिक संतुलन थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि नहीं बहुत वर्क प्रेशर हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ सकता है, इंक्रीज आ सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग आ सकती है, कोई पुराने दोस्त का कॉल या मैसेज आ सकता है। कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए इनके लिए। 18 किसका नंबर है? ओके जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी के कुछ कनेक्शन है आपकी लाइफ में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आसपास हैं, कहीं रहते हैं, बगलामुखी में बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पीला रंग का आपकी चीज़ें पसंद हो सकती हैं, इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा हो सकता है आपका, आपको हवन करना अच्छा लगता हो सकता है। ओके रूट चक्र, मूलाधार चक्र, आपके जो रूट बेस चक्र होता है ना, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है आपको। आपको थोड़ा अपने ना कंट्रोल की ज़रूरत है आपकी कुछ एक्टिविटीज़ पे। बी मैच्योर, मैच्योर बनिए लाइफ में। जब तक आपकी लाइफ में मैच्योरिटी नहीं आएगी, आप समझोगे नहीं चीज़ों को, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो फिर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। मैच्योरिटी इज़ नेसेसरी। अंडरस्टैंड करो सबको, अंडरस्टैंड करो, मैच्योर हो आप। अंडरस्टैंडिंग इट्स व्हाट आई फील लाइक। बिट्रेड, जैसे मैंने कहा था कि आप माफ़ नहीं करते किसी को, तो आप बिट्रेड फील कर रहे हो। ओके कार्डिनल साइन एरीज लिब्रा।
आपके स्कूल मेमोरीज बहुत आती हैं क्या? मुझे चीज़ बताइए, अचानक से कोई बुरी बुरी चीज़ें कुछ है स्कूल मेमोरीज में, जैसे कोई अन्याय हो रहा हो, इनजस्टिस हो रहा हो, है तो मुझे बताना। अभी दिमाग में कोई चीज़ आई थी। कार्डिनल साइन, कार्डिनल साइन का क्या मतलब है? यानी कि आपकी लाइफ में भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैं क्या करूँ? कोई स्कूल इमेज है जो आपके दिमाग में है? मैं पॉज नहीं करूंगी, इसको लगा के रखूंगी, मेरा भी दिमाग में ही सोचूंगी मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ओके, एरीज, लिब्रा, कैंसर, कैप्रिकॉन, ये राशियों में से कुछ हो सकता है आपका, कुछ ना कुछ रिलेशन, ठीक है, किसी के साथ या कैसे भी किसी भी वे से। प्राणायाम करने की सलाह है। प्राणायाम पता है क्यों करो? आपका ना दिमाग ठीक रहेगा और आपको ज़रूरत है 2 से 8 के बीच में ये दिमाग ठीक रखने की। एक मैसेज पकड़ते हैं आपके लिए। ओके, आई हैव बर्डन दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप बोलते हो ना कि नहीं मेरे को तो बहुत काम है यार, मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो वही होता रहेगा, काम 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 मिलता रहेगा, तो उसको नहीं बोलना है, ठीक है? अफर्मेशन देखने कुछ अच्छी निकलती कि नहीं। ओ, सन का कार्ड निकला है। आपको सन को जल दे सकते हो तो आप उसको दो, शायद आपका सूर्य अच्छा भी हो सकता है लाइफ में, तभी आप अच्छा कर रहे हो। सन की पूजा करो, ठीक है? तो गाइज, आपको रीडिंग अच्छी लगी उसको मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और प्लीज़ अंग्रेज़ों तक भी ये बात पहुंचाओ, उनको हिंदी सिखाओ। आई जस्ट वॉन्ट सम व्यूअर्स, एंड ऑल्सो लाइक आई वॉन्ट कि मेरा चैनल 1000 कंप्लीट कर ले, सो दैट्स वाई ऑल्सो आई एम हेयर फॉर। एंड आई फील लाइक येस, अगर कोई मेहनत करता है तो उसको आगे पहुंचाना इट्स नेसेसरी, एंड इफ़ यू विल डू इट, आपके साथ भी वैसा ही होगा। एंड प्लीज़ गाइज, लॉट्स ऑफ लव, lots of comments, and lots of life love. Thank you so much. Hare Krishna.